हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज फिजिक्स डॉक्टर सीरीज। मैं हूं डॉक्टर रीमा मैकमोलन, आपकी अपनी पर्सनल फिजिक्स टीचर। आज हम लोग करेंगे डिफरेंशिएशन की खूब सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व। आई होप कि आप लोगों ने ऑलरेडी चेकआउट कर लिया होगा डिफरेंशिएशन का लेक्चर जो मैंने बनाया है और अच्छी तरह से उसको समझ भी लिया होगा। अगर थोड़ी बहुत कसर रह गई हो तो वो आज की क्लास के बाद डेफिनेटली पूरी हो जाएगी। तो चलिए, बिना कुछ देर किए हम लोग पहले बात करेंगे डिफरेंशिएशन के रूल्स की, और जो डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं मैथमेटिकल फंक्शंस की। तो हमने कौन कौन से मैथमेटिकल फंक्शंस की बात की थी? पॉलिनोमियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और था हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो चलो पहले हम लोग देखते हैं नंबर वन। अगर आपको बोला जाए डी ओवर डी एक्स ऑफ के, यहाँ के क्या है? ये है एक कांस्टेंट। तो डिफरेंशियल हमें क्या देता है? रेट चेंज ऑफ समथिंग। अगर कोई चीज कांस्टेंट है, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि वो चेंज नहीं हो रही है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या रहेगा? हमेशा जीरो। ठीक। नंबर टू, डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट टाइम्स ए फंक्शन। तो के जो है वो कांस्टेंट है और एफ ऑफ एक्स जो है फंक्शन ऑफ एक्स है। इसमें हम लोग क्या करेंगे? के को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं और फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेंगे। तो ये हो गया हमारे पास सेकंड। थर्ड है डेरिवेटिव ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन। तो पॉलिनोमियल फंक्शन किस टाइप का रहता है? ये होगा ऑफ द फॉर्म m x टू द पावर n। m जो है ये m, ये है कोएफिशिएंट। x वेरिएबल है जिसके विद रिस्पेक्ट हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और n क्या है? ये x की पावर है। तो चलो हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं इस पॉलिनोमियल फंक्शन को। तो m जो कोएफिशिएंट है वो नहीं चेंज होगा। इफ यू वांट, यू कैन इवन पुल इट आउट ऑफ द डिफरेंशियल ऑपरेटर। आप चाहे तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। ये जो पावर n है ये ऐसे बाहर आ जाएगी और x की पावर 1 से रिड्यूस हो जाएगी। तो ये हो गया पॉलिनोमियल फंक्शन का। फिर हमने बात की थी कि व्हाट इफ हमारे पास इंस्टेड ऑफ x टू द पावर n, जो कि यहाँ पे था, हमारे पास हो n टू द पावर x, जहाँ पे n एक कांस्टेंट है और x वेरिएबल है। इसका हम लोग डिफरेंशियल कैसे निकालेंगे? वो हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ n टाइम्स n टू द पावर x। फिर यहीं से हमने बात की थी कि अगर हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल का फंक्शन है और ई जो है 2.7 समथिंग है, हमें उससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा इसका, इसकी वैल्यू क्या है? इट्स जस्ट 2 पॉइंट समथिंग। तो बेसिकली हमारे पास क्या है? ई टू द एक्स, ये वाला नंबर टू द पावर एक्स। तो ये बिल्कुल नंबर 4 जैसे ही हो गया। तो हम लोग कर देंगे नेचुरल लॉग ऑफ ई टाइम्स ई टू द एक्स, और ये नेचुरल लॉग ऑफ ई क्या होता है? ये 1 होता है। तो ये हमारे पास हो जाएगा e टू द पावर x, बिकॉज नेचुरल लॉग ऑफ e है 1। फिर हमने बात की थी d ओवर डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x, और ये होगा 1 ओवर x। उसके बाद हम लोगों ने बात की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। तो चलो पहले हम सारे के सारे ट्रिग फंक्शंस लिख लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास साइन ऑफ x। हम लोग दूसरी तरफ लिख लेते हैं कोसाइन ऑफ x। चलो इसको थोड़ा थिन कर देते हैं। यहाँ है हमारे पास टेंजेंट x, राइट साइड पे लिख देते हैं कोटेंजेंट x। लेफ्ट साइड पे लिखते हैं सीकेंट एक्स, राइट साइड पे लिखते हैं कोसिकेंट एक्स। नेक्स्ट हम इन सब का डिफरेंशियल ले लेते हैं। तो मैं एडमिट करती हूँ कि मुझको मेमोराइज करने में बहुत मुश्किल होती है,
लेकिन अगर मैं इसको इस फॉर्मेट में लिख लूँ, इस पैटर्न में लिख लूँ तो मेरे को थोड़ा ईज़ी हो जाता है याद करना। तो आप नोटिस करेंगे मैंने साइन लिखा है लेफ्ट पे, कोसाइन राइट पे, टेंजेंट, कोटेंजेंट, कोसेकेंट एंड सॉरी सीकेंट एंड कोसेकेंट। सो सारे के सारे जो को से शुरू हो रहे हैं, लाइक कोसाइन, कोटेंजेंट, कोसेकेंट, वो सारे के सारे राइट साइड के ऊपर है। तो चलिए अब हम इनका लेते हैं डिफरेंशियल। साइन का हो जाएगा कोसाइन, कोसाइन का हो जाएगा साइन, लेकिन ये सारे के सारे जो कि राइट साइड के ऊपर है, ये सब नेगेटिव रहेंगे। तो चलिए मैंने नेगेटिव साइन ऑलरेडी डाल दिया। टेंजेंट का बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स और कोटेंजेंट का बन जाएगा नेगेटिव कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। सीकेंट का बनेगा सीकेंट एक्स टाइम्स 10x और कोसेकेंट का बनेगा नेगेटिव ऑफ कोसेकेंट एक्स टाइम्स कोटेंजेंट एक्स। तो चलिए ये तो हो गए हमारे पास सारे के सारे फंक्शंस यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब रिव्यू करेंगे रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो हमने कौन कौन से रूल्स की बात की थी, हमने रूल्स डिस्कस किए थे। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन में हमने किया था DIFF डॉट, याद है ये क्या है, ये है डिफरेंशिएशन। पहला रूल हमने किया था डिफरेंशियल ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ डिफरेंट फंक्शन। FNS डॉट है फंक्शंस। इसमें हमने बोला कि अगर हमारे पास फंक्शंस है लाइक f of x plus g of x minus h of x, you can keep going, इन सब का हमने ले लिया डिफरेंशियल। तो ये जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओवर ईच ऑफ द टर्म्स हियर। ये जो मैंने अंडरलाइन किए हैं, ये सब टर्म्स हैं, ये प्लस या फिर माइनस साइन से सेपरेट होंगी। तो यहाँ पर मैंने 3 टर्म्स लिखी हैं, लेकिन जो डॉट 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 मैंने ये बनाया है, इसका मतलब है कि ये इट कीप्स ऑन गोइंग। तो जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। एंड सो ऑन। तो चलिए ये हो गया डिफरेंशियल ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ द डिफरेंट फंक्शंस। नेक्स्ट क्या है, हम लोग क्या कर सकते हैं, चलो हमने ऐड कर दिया फंक्शंस को, सब्ट्रैक्ट कर दिया, और हम क्या कर सकते हैं फंक्शंस के साथ, हम उनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एंड उसकी जब डिफरेंशिएशन करते हैं, उस रूल को बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अब प्रोडक्ट रूल। डी ओवर डी एक्स ऑफ, तो चलो हम लोग पहले लेते हैं दो फंक्शंस f टाइम्स x, सॉरी f ऑफ x टाइम्स g ऑफ x। हाँ बात हम इसको जस्ट ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं f g प्राइम। ये जो प्राइम है इसका मतलब है कि इन दोनों की हमने f टाइम्स g की हमने डिफरेंशिएशन की है। तो चलिए देखते हैं क्या मिलता है जब हम इसकी डिफरेंशिएशन करते हैं। तो क्या करिए, पहले वाले की डिफरेंशिएशन कर दीजिए और दूसरे फंक्शन को चेंज मत कीजिए, प्लस पहले वाले को मत चेंज करो टाइम्स दूसरे वाले का डिफरेंशियल। इजी। इसको क्या हम दो से ज्यादा, अगर हमारे पास फंक्शंस मल्टीप्लाई हो, अगर हमारे पास एक प्रोडक्ट हो जो कि दो से ज्यादा फंक्शंस का हो, उसके ऊपर हम क्या ये रूल अप्लाई कर सकते हैं, डेफिनेटली। तो चलो हम लोग ऐसे ही कुछ रैंडम बनाते हैं, एफ जी एच के एल एम, यह सब हमारे पास क्या है, फंक्शंस ऑफ एक्स है। एफ इज अ फंक्शन ऑफ एच, जी इज अ फंक्शन ऑफ एच इज अ फंक्शन ऑफ एच, के इज अ फंक्शन ऑफ एच, f is a function of x, g is a function of x, h is a function of x, and so are k, l and m। हम इस सब के सब का डिफरेंशियल दे रहे हैं, हम इस प्रोडक्ट का डिफरेंशियल दे रहे हैं। इन अदर वर्ड्स मैंने क्या लिखा है अभी, f g h k l m। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो ऐसा करते हैं, पहले हम f का डिफरेंशियल ले लो, उसको मल्टीप्लाई करो g h k l m के साथ, इसको हम लोग ऐड करेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, जो दूसरा फंक्शन है
उसका डिफरेंशियल ले लेंगे प्लस एफ जी। अभी हम लोग तीसरे का डिफरेंशियल लेंगे प्लस चौथे का डिफरेंशियल, पांचवें का डिफरेंशियल, छठे का डिफरेंशियल। ये हो गया, ये हमने जनरलाइज कर दिया। ये डॉट डॉट का मतलब है आप लोग बीच में और भी फंक्शंस लिख सकते हैं, जस्ट ये पैरेंट को फॉलो करना है, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्या है, अगर हमारे पास दो फंक्शंस की रेशियो दी गई हो तो हम लोग यूज करेंगे क्वोशिएंट रूल टू डिफरेंशिएट दैट रेशियो। तो वो कैसे होगा, लेट्स से हमें बोला गया डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स। तो रेशियो क्या है, एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स। हमें क्या बोला गया है, निकालो एफ ओवर जी। तो जस्ट इम्प्लाइड है कि एफ जो है वो एक्स का फंक्शन है और जी भी एक्स का फंक्शन है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आई नो यहाँ पे थोड़ा रिडंडेंट हो रहा है, थोड़ी रेपिटेशन हो रही है, लेकिन उसका रीजन सिर्फ यही है कि जब हम लोग किसी भी चीज को जितनी ज्यादा बार देखेंगे उतनी वो हमारे दिमाग में बैठ जाएगी। तो जस्ट सो दैट को आपको इसको देखने और समझने की आदत पड़ जाए, मैं चीजों को थोड़ा बहुत रिपीट भी कर रही हूँ। तो चलिए अब हम देखते हैं ये कैसे करना है। नीचे वाला फंक्शन जी उसको एज सच रखो, टाइम्स ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशियल, माइनस ऊपर वाला फंक्शन एफ टाइम्स जी प्राइम, ऑल ऑफ दैट डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर। यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, आप अगर एफ जी प्राइम माइनस जी एफ प्राइम कर दो तो वो जो एक्चुअल आंसर होना चाहिए ये उससे नेगेटिव हो जाएगा। ये जो अभी मैंने लिखा है दिस इज नेगेटिव ऑफ दिस, ये गलत है, ऐसा नहीं करना है। ठीक, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि इसको करने के लिए थोड़ी सी ट्रिक यूज कर सकते हैं आप। एफ और जी की बजाय बोल दो टी और बी। टी क्या है, टॉप, ये ऊपर है टॉप, और बी क्या है, बॉटम। अगर आप अल्फाबेट की बात करें तो टी पहले आएगा या बी, ए बी सी डी, बी टी से पहले आ रहा है, तो जब हम इसका डिफरेंशियल लेंगे यहाँ भी बी टी से पहले आएगा, तो जो दूसरे वाले का हम लोग डिफरेंशियल करेंगे तो बी टी प्राइम हो गया, माइनस अभी बी और टी का जो ऑर्डर है उसको स्विच कर दो, रिवर्स कर दो ऑर्डर को, तो ये हो जाएगा टी बी। डिफरेंशियल हम अभी भी दूसरे वाले का ही लेंगे तो ये हो जाएगा बी प्राइम डिवाइडेड बाय ऑल ऑफ द दिस डिफरेंस एट द टॉप, ये डिवाइड होगा बी स्क्वायर से जो कि बॉटम में ही रहेगा। इफ यू वांट आप टी एंड बी के बजाय न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर भी कर सकते हैं। वंस अगेन अगर आप अल्फाबेट की बात करें डी एन से पहले आएगा, तो हियर डी एन से पहले गया, दूसरे वाले का डिफरेंशियल माइनस एन डी प्राइम। जो ये मैंने सेकंड टर्म लिखी है इसमें जो पहले वाली है इसमें जो लेटर्स का ऑर्डर रिवर्स कर दो और जो प्राइम आएगा डिफरेंशियल होगा वो सेकंड वाले फंक्शन का ही होगा, ये रहा सेकंड फंक्शन का, ऑल ऑफ दैट डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। हो गया, बस आपको क्या आना चाहिए, ये आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए, फॉर्मूला याद रहना जरूरी है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, तो कितने हो गए हमारे पास, तीन हो गए। फोर्थ में क्या होगा, हाउ अबाउट अगर आपके पास फंक्शन ऑफ अ फंक्शन ऑफ अ फंक्शन ऑफ अ फंक्शन ऑफ अ फंक्शन हो, तो आप इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसको हमने बोला था हमें करना है डी एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन एफ किसका फंक्शन है, यू का, तो एफ को कर दो विद रिस्पेक्ट टू यू। यू किसका फंक्शन है, वी का, तो वी को कर दो विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी
u v का फंक्शन है, तो u को करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू v। v किसका फंक्शन है? w का, तो v को करेंगे विद रिस्पेक्ट टू w। w किसका फंक्शन है? x का, तो w को करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये तो हो गए हमारे पास रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो हमने अभी तक क्या देख लिया? हमने रिव्यू किया है, हमने रिवाइज किया है जो फंक्शंस हैं, पॉलिनोमियल फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक, उनकी डिफरेंशिएशन कैसे की जाती है। उसके बाद हमने किए हैं रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, जिसमें कि जो फंक्शंस हैं जब ऐड होते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट होते हैं या फिर मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे हैं, तो उनकी डिफरेंशिएशन कैसे की जाएगी। और हमने लास्टली बात की है फंक्शन ऑफ अ फंक्शन की। इन अदर वर्ड्स हमने ये यहाँ पे डिस्कस किया है चेन रूल, ये है हमारा लास्ट रूल। तो अब इतना करने के बाद अब हम लोग करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व। चलिए प्रॉब्लम्स करते हैं। ये रही हमारी प्रॉब्लम्स 1 थ्रू 5। ये किस चीज के ऊपर बेस्ड हैं? ये बेस्ड हैं d ओवर dx ऑफ x टू द पावर n। तो हम लोग ये जो x टू द पावर n इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। इसमें क्या होगा? जो एक्सपोनेंट n है वो बन जाएगा कोएफिशिएंट और x की पावर हो जाएगी 1 से रिड्यूस। ठीक है, तो आपको ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करनी है बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला। तो ये रही आपकी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे। व्हाट आई रेकमेंड यू डू इज आप इन प्रॉब्लम्स को कॉपी कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके अपने आप से इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए, और जब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए रिज्यूम द वीडियो एंड चेक योर आंसर्स। तो आई पॉज फॉर अ सेकंड और टू, उसके बाद आई गो ओवर द सॉल्यूशंस। ऑलराइट, आई होप यू ऑल हैड एनफ टाइम टू डू दिस। तो ये जो पहली प्रॉब्लम है, ये पहली प्रॉब्लम में हमारा वेरिएबल क्या है? वो है x। तो हम लोग सॉल्व करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशन है इसकी। एक्सपोनेंट क्या है हमारा? 7, ये बन गया कोएफिशिएंट, और x की पावर को रिड्यूस कर दो 1 से, हो गया। इसमें और कुछ करने वाला नहीं है। नंबर 2, इसमें हमारा वेरिएबल क्या है? इसमें वेरिएबल है ये t। तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो जो एक्सपोनेंट 1/7 है t का, वो बन जाएगा आपका कोएफिशिएंट, और t की पावर हो जाएगी 1 से रिड्यूस्ड। तो 1/7 माइनस 1 क्या होता है? इसको हम यहाँ साइड के ऊपर फटाफट से कर ले, -1। तो हाउ अबाउट अगर मैं इस 1 को 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, तो ऑल वी आर ट्राइंग इज के जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो जाए यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 7, -6/7। तो ये बनेगा 1/7 t 6/7। इजी था, आ गया आपको समझ में? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है एंड यू वुड वांट के मैं अपना स्टाइल थोड़ा-सा चेंज कर सकूँ, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई एम ओपन टू सजेशंस एंड विलिंग टू अडैप्ट। जो नंबर 3 है इसमें वेरिएबल कौन-सा है? वो है थीटा। तो हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट। ओके, तो हमारा हाउ अबाउट इसको ऐसे लिखते हैं। इंस्टेड ऑफ राइटिंग 1 ओवर थीटा टू द पावर 7, आई एम राइटिंग इट एज़ थीटा टू द पावर -7। या ये बाहर, और ये 1 से रिड्यूस होके हो गई -8। इफ यू वांट आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक? चलिए नंबर 4। नंबर 4 में क्या है? हमारा वेरिएबल है z, या फिर आप इसको z बोल सकते हैं। मुझको z बोलने की आदत है, तो अगर मैं z बोलूं तो उसका मतलब है z। तो हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू z डिफरेंशिएट। तो हमारा f ऑफ z क्या है? z टू द पावर 0। तो ये 0 बन गया कोएफिशिएंट, और z की पावर हो गई 1 से कम। तो 0 टाइम्स एनीथिंग इज 0। ऐसा भी सोच सकते थे कि जो z टू द पावर 0 है
वो क्या है? 1। कोई भी कोई भी नंबर टू द पावर 0 क्या होगा? 1। और 1 क्या है? कांस्टेंट। हम लोग जब डिफरेंशिएट कर रहे हैं, हम लोग निकाल रहे हैं रेट चेंज। कोई जो क्वांटिटी है वो किस रेट से चेंज हो रही है। अगर कोई क्वांटिटी कांस्टेंट है, इट मीन्स कि वो चेंज हो ही नहीं रही, तो उसका डेरिवेटिव क्या रहेगा? 0। ठीक है ना? ये जैसे ये डी ओवर डी सी, 1 कांस्टेंट है, ये नहीं चेंज हो रहा है, इसका रेट चेंज रहेगा 0। ओके। तो अगर आपको नंबर 4 समझ में आ गया, तो नंबर 5 तो आपके लिए पीस ऑफ केक हो जाएगा। इज द पीस ऑफ केक दैट यू कैन नॉट ईट। नंबर 5 में आपको बोला गया है कि 728 को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करो। तो 728 क्या है? ये कांस्टेंट नंबर है, सही? तो कांस्ट हमने अभी डिस्कस किया है कि किसी भी कांस्टेंट को अगर डिफरेंशिएट किया जाए तो आंसर क्या होगा? हमेशा 0। 0। तो ये प्रॉब्लम्स 6 थ्रू 10 बेस्ड है डिफरेंशियल ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शंस पे। तो उसका फॉर्मूला क्या है? तो उसका फॉर्मूला क्या है? तो उसका फॉर्मूला है डी ओवर डी एक्स ऑफ, पैरेंथेसिस में लिखते हैं m, जो कि कोएफिशिएंट है, टाइम्स x टू द पावर n। तो इफ यू विश नाउ, ये जो m है, जो कोएफिशिएंट है, आप इसको डिफरेंशियल ऑपरेटर से बाहर भी निकाल सकते हैं। तो आप अब जो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो सिर्फ x टू द पावर n की है, और यही हमने प्रॉब्लम्स 1 थ्रू 5 में किया है। तो ये हमें क्या देगा? ये हमें देगा ये m टाइम्स n x टू द पावर n माइनस 1। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। तो ये सारी प्रॉब्लम्स इसके बेसिस के ऊपर करनी है। ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, इसमें मैंने अस्यूम किया है कि जो हमारा वेरिएबल है वो x है, लेकिन जो प्रॉब्लम्स दी गई हैं 6 टू 10, उन सब में अलग अलग वेरिएबल्स हैं। तो चलो चेकआउट करते हैं कौन से वेरिएबल्स हैं। नंबर 6 में है x, 7 में थीटा, 8 में t, 9 में m और 10 में 11। चलो अब इनको सॉल्व करते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 6, d ओवर dx ऑफ f ऑफ x। f ऑफ x हमें क्या दिया गया है? 7x टू द पावर 4। ये हमें देगा 7 टाइम्स 4x टू द पावर 3, 28x क्यूब्ड। काफी आसान है। सेवेंथ में क्या है? नंबर 7 है d ओवर d थीटा ऑफ f ऑफ थीटा। ओके। तो f ऑफ थीटा क्या है? 2 ओवर 5 स्क्वायर रूट ऑफ थीटा, जो कि है थीटा टू द पावर 1 हाफ। तो ये देगा आपको 2 हाफ्स टाइम्स 1 हाफ, सॉरी 2 फिफ्थ्स टाइम 1 हाफ। थीटा की पावर एक से रिड्यूस होके आपको दे देगी नेगेटिव 1 हाफ। तो नेगेटिव 1 हाफ की बजाय हाफ बार हम यहाँ पे लिखते 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ थीटा। एक ही बात हुई ना? ऑल आई हैव डन इज इसको लिखा है ऐसे, और कुछ नहीं किया। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। ये जो 2 है आपस में कैंसिल हो गया। अभी जो नीचे स्क्वायर रूट ऑफ थीटा है उसको एलिमिनेट करने के लिए हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ थीटा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ थीटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, व्हिच ऑल इट मींस इज मल्टीप्लाइंग बाय 1। तो ये हमें अब क्या देगा? ये हमें देगा स्क्वायर रूट ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 5 थीटा। नीचे वाला थीटा थोड़ा ढंग से नहीं लिखा गया था। तो ये लीजिए, ये हो गया। तो ये हो गई आपकी प्रॉब्लम नंबर 7। ये जो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ ये आप शायद काफी बार देखेंगे। नंबर 8 में क्या करते हैं? नंबर 8 में हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टी। ये रहा एफ ऑफ टी। तो एफ ऑफ टी क्या है? ये है 3/4 और नीचे है टी टू द 4। हाँ, बार इसको मैं ऊपर ले जाके -4 बना दूं। ओके। तो इसको करते हैं 3/4 टाइम्स -4। ये जो पावर -4 थी वो ये रही,
और t की पावर एक और से कम कर दो, ये हो जाएगी -5। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये जो 4 है ये कैंसल आउट हो गया। हमारा आंसर क्या बचा? -3 t टू द पावर 5 जो है, ऊपर नेगेटिव थी, इसको नीचे ले आइए, ये पॉजिटिव पावर बन जाएगी। ठीक है? ऑलराइट। उसके बाद नंबर 9 में क्या हो रहा है? नंबर 9 में हमारा जो वेरिएबल है वो है m, और हमारे को fm दिया गया है 3/2 9th रूट ऑफ m टू द पावर 6। हमें करना क्या है? हमें बोला गया है कि इसका डिफरेंशियल निकालो। तो अभी मैं थोड़ा-सा इसको ऐसे करके लिख देती हूँ। इन फैक्ट मुझे ये पैरेंथेसिस लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी। आई कुड हैव जस्ट रिटन f प्राइम m। इसका मतलब ये है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज़ धीरे-धीरे करके कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। ओके, बैक टू दिस। तो 3 हाल्ves रहा। हम इसको ऐसे लिख लें, फिर हम इसको ऐसे लिख देते हैं। ये 3 हाल्फ्स कांस्टेंट था, उसको बाहर निकाल लो। अभी हम करते हैं ये डिफरेंशिएशन m टू द पावर 6 ओवर 9 की। इफ यू वांट, ये जो पावर लिखी है मैंने 6 ओवर 9 m की, आप इसको 2/3 भी बना सकते हैं, इसको रिड्यूस कर दो। 6 भी 3 से डिवाइड होता है, 9 भी 3 से डिवाइड होता है। तो ये हो जाएगी 2/3। ये हो गई। ओके, ये हमें देगा 3 हाल्फ्स टाइम्स 2/3, और m की पावर जो 2/3 है उसको 1 से रिड्यूस करोगे, ये बन जाएगी -1/3। तो यहाँ तो ये 2 इससे कैंसल हो गया, और ये 3 इससे कैंसल हो गया। हमारे पास बचा क्या? या फिर आप इसको लिख दो ऐसे, क्यूबिक रूट। अलग अलग तरीके से इसको किया जा सकता है। नंबर 10th, नंबर 10th में प्रॉब्लम क्या है? अभी अपने को दिया गया है एफ ऑफ थीटा, सॉरी नॉट थीटा, एल। ये हमें दिया गया है 5/8 और एल की पावर है 4/3। तो चलिए हम इसका डिफरेंशियल निकालते हैं। ये हमें क्या देगा? 5/8 को बाहर निकाल दो, यहाँ जाएगा 4/3, और एल की पावर एक से कम होगी तो हो जाएगी 1/3। 4 goes into 8 2 times। क्या बचा हमारे पास? 5/6। सॉरी, ये 3 बाहर आना है। यहाँ पे ये बन गया आंसर। बस इतना ही था। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट प्रॉब्लम्स पे। तो ये है आपका नेक्स्ट सेट ऑफ 5 प्रॉब्लम्स। ये है बेस्ड ऑन पॉलिनोमियल्स। तो जस्ट टू रिमाइंड यू, पॉलिनोमियल्स पे जब हम लोग डिफरेंशियल ऑपरेटर को ऑपरेट करते हैं, तो differential operator gets distributed over each of the terms of the polynomial. तो मैंने यहाँ पे बॉक्सिंग कर दिया instructions. I'm not going to speak them again. Follow them. I hope you had time to solve the problems, और हम लोग करेंगे अब solutions. तो चलिए, solution number 1. By 1 I mean 11. तो हम लोग कर रहे हैं d over dx of f of x. तो f of x हमारा क्या है? ये है 5x squared minus 3x plus 2. तो हमने क्या बोला? हमने बोला कि जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है, जो कि है d over dx, this is going to get distributed over each of these terms of the polynomial. तो ये है 3 टर्म्स यहाँ पे हैं। टर्म्स जो है वो प्लस या माइनस से आपस में सेपरेट होंगी। तो यहाँ पे ये है हमारे पास नेगेटिव, ये है प्लस। नेगेटिव और प्लस जो है कितनी चीजों को सेपरेट कर रहे हैं? ये सेपरेट कर रहे हैं इसको इससे और इससे। तो ये हो गया ए बी सी, ये 3 टर्म्स हो गई। ये मैं इसको
स्ट्रेस कर रही हूँ बार-बार क्योंकि I'll be using the word or the terminology term a lot. तो चलो हम लोग अब करते हैं डिफरेंशियल। तो हमारे पास हो गया d over dx of 5x squared minus d over dx of 3x plus d over dx of 2। तो हमें क्या मिलेगा? ये पहली वाली से 10x, सेकंड से 3, लास्ट क्या है? 2 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव रहेगा 0। तो यहाँ पे मैंने कौन-सा फ़ॉर्मूला अप्लाई किया है? 5x स्क्वायर्ड, ये है mxn, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा mnx टू द पावर n माइनस 1। तो बस यही यूज़ किया है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया, ठीक है? तो आई होप नंबर 11 काफ़ी अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको पॉलिनोमियल का फ़ॉर्मूला आता है, तो आपको ये समझने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास d ओवर dz ऑफ f ऑफ z। तो f ऑफ z क्या है हमारे पास? ये है z टू द पावर 5 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस पाई हाफ। तो चलिए हम यहाँ पर भी अप्लाई करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ द डिफरेंशियल ऑपरेटर। तो ये हो जाएगा ठीक। तो इसको फटाफट से देख लेते हैं। पाई हाफ क्या है? पाई हाफ है कांस्टेंट। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। इसको निकाल दो रास्ते से ऑलरेडी। ये हमें क्या देगा? 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5 टाइम्स 5z टू द पावर 4। तो ये हो जाएगा, ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, इट गोज़ इंटू 5, आपको बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ 5, क्योंकि हम लोग व्हाट आई एम ओके हैंग ऑन, ये आपका आंसर हो गया। तो जस्ट काइंड ऑफ अ साइड नोट, ये हम कर रहे हैं ना, ये हो जाएगा, ये 5 को मैंने ऐसे करके लिख दिया। उसके बाद एक कैंसल हो गया, तो एक स्क्वायर रूट ऑफ 5 रह गया। अब आप लोगों को शायद ऑलरेडी बहुत अच्छी तरह से आता होगा, पर जस्ट गिविंग बेनिफिट ऑफ डाउट टू समवन जिसको इसमें थोड़ी बहुत शायद ट्रबल आ रही होगी या फिर भूल गया होगा। तो जस्ट टू रिमाइंड यू, नंबर 13, 13 पे क्या है? हमारे को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू m, f ऑफ m है। तो ये होगा, चलिए यहाँ लिखते हैं m 3 हाफ 8 2, चलिए ये लिख लिया हमने। तो एक काम करते हैं, ये जो ब्रैकेट्स के अंदर है इसको थोड़ा-सा हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये हो जाएगा 8 टाइम्स m टू द पावर 3 हाफ माइनस 2, और ये बच जाएगा m यहाँ पे। तो चलिए अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। d ओवर dm 8, ओके, ये लीजिए, ये हो गया। तो ये तो जस्ट सिंपल अलजेब्रा था यहाँ पर। आई होप कि आपने फॉलो कर लिया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत आई हो या फिर इफ यू वांट कि इन चीज़ों को मैं और ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए। एंड फ्यूचर में मैं जो भी वीडियोज़ बनाऊँगी, आई विल एक्सप्लेन मोर इन मोर डिटेल्स इन दोज़। तो चलिए नंबर 14 के ऊपर हमें क्या करने के लिए बोला गया है? पहले तो इसको थोड़ा टिक करते हैं। हमें 14 में बोला गया है टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, एफ ऑफ थीटा है। तो d ओवर d थीटा ऑफ हमें क्या करना है? ये है स्क्वायर रूट ऑफ थीटा टाइम्स 1 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ थीटा। तो चलो इसको भी जो पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स के अंदर है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। इस स्क्वायर रूट ऑफ थीटा को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इस पैरेंथेसिस के अंदर।
तो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ थीटा माइनस 1। अभी डिफरेंशियल ऑपरेटर को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये आपके पास आ जाएगा, एक सेकंड, सॉरी, 1/2, ये हम पहले कर चुके हैं ऐसा, माइनस 0। इसको हम लोग लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो स्क्वायर रूट ऑफ थीटा के साथ। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 2 थीटा। ईज़ी ब्रेज़ी। नंबर 15 में आपका जो वेरिएबल है वो है L, और जो फंक्शन f ऑफ L है वो है L स्क्वायर्ड प्लस 1 टाइम्स L स्क्वायर्ड माइनस 1। तो ये आपको किसी चीज़ की याद दिलवा रहा है। ये जो है A प्लस B टाइम्स A माइनस B, ये रहा, इक्वल्स A स्क्वायर्ड माइनस B स्क्वायर्ड। यहाँ पे A क्या है? L स्क्वायर्ड, और B क्या है? 1। तो अगर हम उसको फॉलो करें तो ये बन जाएगा D ओवर DL ऑफ L टू द 4 माइनस 1। तो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर को। L टू द 4 का डिफरेंशियल हो जाएगा 4L क्यूब, और 1 का रहेगा 0। तो आपका आंसर हो गया 4L क्यूब। बस इतना ही था इसमें। आई होप कि आपको मजा आ रहा है ये सब प्रॉब्लम्स करने में। मुझको तो बहुत मजा आ रहा है। इट्स सो मच फन। तो चलिए, अब चलते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ प्रॉब्लम्स पर। आज हम करेंगे प्रोडक्ट रूल। जस्ट अ क्विक रिमाइंडर, प्रोडक्ट रूल में क्या होता है? अगर आपके पास प्रोडक्ट है दो फंक्शंस का, एफ एंड जी आर बोथ फंक्शंस ऑफ एक्स, आप इनका डिफरेंशियल दे रहे हैं। डिफरेंशियल को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ प्राइम के साथ। तो ये डिफरेंशियल क्या होगा? फर्स्ट फंक्शंस डिफरेंशियल टाइम्स सेकंड फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन टाइम्स द डिफरेंशियल ऑफ द सेकंड फंक्शन। हमने इसकी जनरलाइजेशन भी की है। तो अभी मैं क्या करने लगी हूँ, मैं कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम्स लिख रही हूँ, एंड तो ये रही आपके लिए कुछ प्रॉब्लम्स। आई होप कि आप इनको पहले अपने आप से ट्राई करेंगे, फिर अपने सॉल्यूशंस को चेक करेंगे। आई एम गोइंग टू पॉज फॉर अ फ्यू सेकंड्स। तो चलिए, आई होप दैट यू हैड इनफ टाइम टू कॉपी दीज प्रॉब्लम्स एंड यू ट्राइड देम। अब हम चलते हैं सॉल्यूशंस पे। तो पहली प्रॉब्लम नंबर 16 क्या बोल रही थी? ये एफ नहीं लिखते यहाँ पे, हम लिख देते हैं एक्स साइन एक्स। ठीक है। तो आपको ऑलरेडी मालूम है कि ये तो प्रोडक्ट रूल के ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट चीज आपको क्या करनी है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाइड हैं। तो यहाँ कौन से फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाइड हैं? ये एक तो है ये एक्स, जो कि पॉलिनोमियल काइंड का फंक्शन है। दूसरा है साइन एक्स, जो ट्रिक फंक्शन है। तो चलिए हम इसका डिफरेंशियल लेते हैं, इस पूरे प्रोडक्ट का। तो पहले डिफरेंशियल ले लो एक्स का, साइन एक्स को एज इज रखो, फिर एक्स को एज इज रखो, और साइन एक्स का डिफरेंशियल ले लो। तो क्या बनेगा? डी एक्स ओवर डी एक्स इज 1 टाइम्स साइन एक्स प्लस एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशियल हो गया कोसाइन एक्स। ये हो गया आपका आंसर। इजी था काफी। 17 क्या प्रॉब्लम है? 17 इज एक्स स्क्वायर्ड टाइम्स ई टू द एक्स। तो यहाँ देखो, यहाँ कौन से फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाइड हैं? एक तो है ये पॉलिनोमियल फंक्शन एक्स स्क्वायर्ड, और दूसरा है ई टू द एक्स। तो चलो इसका डिफरेंशियल लेते हैं। क्या आएगा? जो पहला फैक्टर है एक्स स्क्वायर्ड, उसका डिफरेंशियल टाइम्स ई टू द एक्स प्लस एक्स स्क्वायर्ड एज इज, सेकेंड वाला जो कि ई टू द एक्स है उसका डिफरेंशियल। ओके। तो एक्स स्क्वायर्ड का डिफरेंशियल क्या होगा? 2x टाइम्स ई टू द एक्स प्लस एक्स स्क्वायर्ड, और जब हम ई टू द एक्स का डिफरेंशियल लेते हैं तो क्या मिलता है? ई टू द एक्स बैक, क्योंकि ये नहीं चेंज होता। ये एक इकलौता ऐसा फंक्शन है कि जिसके ऊपर जब डिफरेंशियल ऑपरेटर एक्ट करेगा, ये फंक्शन चेंज नहीं होगा। ये बहुत यूनिक है।
और यूनिक चीज़ें दिमाग में बिठा लेनी चाहिए। इनफैक्ट वो दिमाग में अपने आप ही बैठ ही जाती हैं। तो अगर आप चाहें तो ई टू द एक्स एंड एक एक्स को फैक्टर आउट कर लो, तो ये हो गया आपका आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नंबर 18 क्या प्रॉब्लम थी नंबर 18? तो नंबर 18 के लिए हमें बोला गया है कि डिफरेंशिएट करो टी क्यूब नेचुरल लॉग ऑफ टी कोसाइन टी के साथ। तो पहली चीज तो देखो कि यहाँ पे कितने सारे फैक्टर्स को आपस में दैट इज कितने सारे फंक्शंस को आपस में मल्टीप्लाई किया गया है टू गेट दिस प्रोडक्ट। तो एक तो है ये टी ए, ये नेचुरल लॉग ऑफ टी बी, और ये है सी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे जब हम इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ऐसे करते हैं। ठीक है ना, तो चलो जल्दी से कर देते हैं इसको। हम लोग पहले करेंगे टी का डिफरेंश टी क्यूब का डिफरेंशियल। नेचुरल लॉग ऑफ टी वही रहेगा, एम नहीं है ये एन है, टाइम्स कोसाइन टी भी सेम रहेगा, प्लस टी क्यूब सेम रहेगा, और जो नेचुरल लॉग ऑफ टी है उसका हम करेंगे डिफरेंशियल, प्लस कोसाइन टी, अब आएगा प्लस टी क्यूब नेचुरल लॉग ऑफ टी, और जो कोसाइन टी है इसका अब हम लोग करेंगे डिफरेंशियल। तो ये हमें क्या देता है? ये हमें देगा, ये बन जाएगा 3t² टाइम्स नेचुरल लॉग ऑफ टी टाइम्स कोसाइन ऑफ टी, प्लस टी क्यूब नेचुरल लॉग ऑफ टी का डेरिवेटिव देगा 1/t टाइम्स कोसाइन टी, प्लस टी क्यूब्ड नेचुरल लॉग ऑफ टी, और कोसाइन टी का डेरिवेटिव देगा नेगेटिव साइन टी। तो देखो यहाँ पे ये जो टी है, ये एक को यहाँ पे कैंसिल करके t² दे देगा। अभी इफ यू वांट यू कैन सी कि इन तीन टर्म्स के अंदर ये है एक टर्म, ये है दूसरी टर्म, ये है तीसरी टर्म। अगर हमारे पास तीन फंक्शंस का प्रोडक्ट था यहाँ पे, तो प्रोडक्ट रूल करके हमारे पास तीन टर्म्स आएंगी। ये टर्म्स जो है आपस में प्लस या माइनस से सेपरेट होती हैं। तो ये हमारी एक टर्म है, यहाँ पे दूसरी है, यहाँ पे प्लस था और ये आ गई तीसरी। ये रही 1 2 3। इनफैक्ट 2 और 3 आपस में नेगेटिव साइन से सेपरेट हो रहे हैं। ये जो यहाँ पे ये नेगेटिव साइन है, ये इसको नेगेटिव बना देगा। तो चलो लिखते हैं इसको। और टी स्क्वायर जो है वो हर टर्म के अंदर है, उसको बाहर निकाल दो। तो क्या बचा? यहाँ पे बचा 3 नेचुरल लॉग ऑफ टी टाइम्स कोसाइन टी, प्लस टी स्क्वायर को बाहर निकाल दिया, ये बच गया कोसाइन टी, यहाँ माइनस एक टी बचा, एक नेचुरल लॉग ऑफ टी बचा, एक यहाँ पे साइन टी बचा। ये हो गया आपका आंसर। एज लॉन्ग एज आपको फंक्शंस के डेरिवेटिव्स करने आते हैं, ये सब काफी इजी ही हैं। तो चलो इसका डिफरेंशियल निकालो। पहली चीज, इसमें वेरिएबल क्या है? वेरिएबल है m। तो अभी ये किस दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट है? एक तो है ये वाला और दूसरा है ये वाला। तो चलो पहले क्या करते हैं, पहले हम m 3 हाफ्स इसका ले लिया डिफरेंशियल, टाइम्स 8 माइनस 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ m, प्लस m 3 हाफ्स एज सच रहेगा, और जो 8 माइनस 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ m इसका डिफरेंशियल ले लो। ठीक है, तो जो पहला हो जाएगा इसका 3 हाफ्स टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ m टाइम्स 8 माइनस 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ m, प्लस m 3 हाफ्स, इसका जब हम डिफरेंशियल लेंगे तो जो डिफरेंशियल ऑपरेटर अभी डिस्ट्रीब्यूट होगा, पहले हम 8 का डिफरेंशियल लेंगे, फिर इसका डिफरेंशियल लेंगे। तो 8 का डिफरेंशियल तो अपने पास सीधे 0 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2, चलो इसको ऐसे लिख देते हैं, इस टर्म का डिफरेंशियल। तो अभी पेरेंथेसिस क्लोज्ड। ओके, अभी ये बन जाएगा 3 हाफ टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ m
हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें इस पे, टाइम्स 8 माइनस 3 हाफ्स स्क्वायर रूट ऑफ m टाइम्स 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ m। तो ये तो हो गया ये वाला, प्लस m 3 हाफ्स जो कि ये यहाँ से आया है। अभी हमने इसका डिफरेंशियल निकालना है, तो ये हो जाएगा नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव है ये 2 टाइम्स एक और नेगेटिव आएगा इस पावर से m माइनस, ऑलराइट ये बन गया। ये अभी जस्ट अलजेब्रा है यहाँ पे। तो चलो देखते हैं क्या आपस में कैंसल आउट हो रहा है। ये जो 2 है इट गोज इनटू 8 4 टाइम्स, ये वाला 2 कैंसल, ये स्क्वायर रूट ऑफ m कैंसल, ये 2 इसको कैंसिल कर देगा, और ये है ये इसको कैंसिल कर रहा है। तो क्या बचा? बचा अपने पास 3 टाइम्स 4 12 स्क्वायर रूट ऑफ m माइनस 3 प्लस 1 12 square root of m minus 2 factor 2 out 6 square root of m minus 1। काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम थी ये, काफी कुछ आपस में कैंसिल आउट हो गया। हाँ, ये रहा हमारा प्रॉब्लम नंबर 20। इसमें हम प्रोडक्ट रूल भी यूज कर सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 20 को दो तरीके से किया जा सकता है। इसमें हम एक तो प्रोडक्ट रूल यूज कर सकते हैं, दूसरा हम ये जो फैक्टर्स दिए इनको आपस में मल्टीप्लाई करके जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो भी यूज कर सकते हैं। तो हम दोनों तरीके से इसको देखेंगे। तो चलिए पहले यूज करते हैं प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल में हम क्या करेंगे, पहले हम एल स्क्वायर प्लस 1 इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, और जो दूसरा फैक्टर है 2l माइनस 3 ओवर l इसको सेम रख लो। फिर एल स्क्वायर प्लस 1 को सेम रखो, और जो दूसरा वाला है 2l माइनस 3 ओवर l इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। तो चलो करते हैं। एल स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करो, क्या मिलेगा 2l। 1 को डिफ्रेंशिएट करने पे क्या मिलेगा 0, लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम्स 2l माइनस 3 ओवर l प्लस एल स्क्वायर प्लस 1, और जब हम लोग 2l को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बनेगा 2, और नेगेटिव 3 को लिख लेते हैं, और जब हम लोग 1 ओवर l इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे दैट मीन्स हम नेगेटिव l टू द पावर नेगेटिव 1 को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ये देगा नेगेटिव l जो कि ये पावर थी, ये बन जाएगी कोएफिशिएंट l टू द पावर माइनस 2। तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आपस में जुड़ के क्या बना देंगे इसको प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा l स्क्वायर। तो अब तो रह गया सिर्फ अलजेब्रा करना, तो चलो करते हैं। 4l स्क्वायर माइनस 6 प्लस 2 times l squared is 2l squared प्लस 2, फिर आएगा प्लस 3 ओवर l स्क्वायर। तो इनको मिला दो आपस में, आपको दे देगा -1। इन दोनों को कंबाइन करो, आपको मिलेगा 6l स्क्वायर। क्या बचा, ये वाला प्लस 3 ओवर l स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। अब हम इसको दूसरे तरीके से करते हैं। तो हम क्या करते हैं, ऑल्टरनेटिवली ये जो l स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स 2l माइनस 3 ओवर l। तो पहले तो हमने क्या किया, हमने प्रोडक्ट रूल यूज करने के बाद अलजेब्रा किया यहाँ पे, राइट, यहाँ के बाद। अब क्या करेंगे, हम लोग अलजेब्रा पहले कर देंगे, हम इसको खोल देंगे, उसके बाद हम डेरिवेटिव लेंगे। तो चलो पहले इसको खोल देते हैं। तो ये बन जाएगा 2l क्यूब्ड प्लस 2l माइनस 3l माइनस 3 ओवर l, जो कि आपको देगा 2l क्यूब्ड माइनस l माइनस 3 ओवर l। ये आपको समझ आ गया? अगर नहीं आया हो तो मुझे प्लीज कमेंट्स में बताइए, I'll show you how to do it. I want you to understand things and understand it well. Just कोई भी चीज जो नहीं समझ में आ रही प्लीज बताओ, and I'll find a way to explain it better. I'm dedicated to teaching it well to you.
हमें क्या करना है, हमें इसका डिफरेंशियल निकालना है। तो 2l³ का क्या बनेगा, 6l²। l का क्या बनेगा, जस्ट 1। और -3 को यहाँ पे रख लो, और 1/l का तो मैंने पहले दिखा दिया था कि यहाँ पे ये वाला ये देता है -1 टाइम्स l⁻²। तो वो जो माइनस माइनस आपस में मिलके बना देंगे इसको प्लस, और ये आ जाएगा नीचे l²। सेम आंसर आ गया, देख लो। आप इसको किसी भी तरीके से करना चाहें आप कर सकते हैं, आपको सेम आंसर मिलेगा। इनफैक्ट यू वुड वांट कि आपको सेम प्रॉब्लम अलग अलग तरीके से करनी आती हो, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कई बार कोई सॉल्यूशन का जो मेथड है वो ज्यादा अच्छा रहता है, ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है, और दूसरा कोई और मेथड बहुत लंबा हो जाता है। तो बहुत साल पहले मेरे टीचर्स ने मुझको सिखाया था, एंड आफ्टर अबाउट 3 decades ऑफ एक्सपीरियंस मैंने भी सीखा है कि इट्स गुड टू नो ऑल डिफरेंट वेज ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। लेकिन आप जब अपना एग्जाम कर रहे हैं या कोई टेस्ट दे रहे हैं, तो गो विद द मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड, सबसे जो सीधा रास्ता है, सबसे आसान है। क्यों? क्योंकि जितने कम स्टेप्स होंगे उतनी कम प्रोबेबिलिटी होगी आपकी गलती करने की। जितने ज्यादा आप स्टेप कर रहे हैं, हर स्टेप के ऊपर हम लोग एक प्रोबेबिलिटी है हमारी, वहां पे हम गलती करते हैं। तो कभी भी आप टेस्ट दे रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, डोंट ट्राई टू शो ऑफ कि आपको कितना आता है। गो विद द स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड, अनलेस कि आपको बोला गया कि एक स्पेसिफिक मेथड से ही किया जाए। ओके, तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ प्रॉब्लम्स में। लेट्स कीप गोइंग। चलो, इसका हम लोग डिफरेंशियल पहले करेंगे प्रोडक्ट रूल से, फिर हम लोग करेंगे पॉलिनोमियल से। तो पहले क्या करते हैं, पहले हम करते हैं 3l-2l⁴ इसका डिफरेंशियल, टाइम्स हम लिखेंगे 6 - 5 √l as it is, plus 3l-2l⁴ as it is, times 6 - 5 √l इसका डिफरेंशियल। तो चलो हम करते हैं डिफरेंशियल भी इसका। तो लेट्स राइट इन येलो डिफरेंशियल। 3l का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू l जस्ट 3 देगा, -2l⁴ इसका हो जाएगा 8l³। ठीक है, और हमने 6 - 5 √l को एज इट इज रखा है, प्लस 3l-2l⁴ को एज इट इज रखा है, टाइम्स 6 का डिफरेंशियल 0, -5 टाइम्स 1/2 l-1/2। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम थोड़ा अलजेब्रा करेंगे। Let's write this in green. -2l4. Okay, I hope you got this. ये हो जाएगा 18 -15 √l -48l³ प्लस 40, ये बन जाएगा l। 3 + 1/2 होता है 3.5, जो कि 7 halves हो गया। नेगेटिव साइन यहाँ पे 15/2 √l माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये जो 2 है आपस में कैंसिल हो गए, हमारे पास बचा +5, और l⁴ -1/2 आपको फिर से दे देगा 7 halves। ओके, नेक्स्ट ये जो 18 है ये अकेला कांस्टेंट है, इसको एज इट इज रख देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास l² l है, तो लेट्स सी, ये है √l और यहाँ है √l। दो टर्म्स है हमारे पास √l की, उनको आपस में मिला दो, आपके पास बन जाएगा
-45/2 स्क्वायर रूट ऑफ L। उसके बाद हमारे पास L क्यूब की तो सिर्फ एक ही है, और 7 हाफ्स की हमारे पास एक ये है और एक ये है। ये बन गया 45 L 7 हाफ्स। आई होप के आपको समझ में आ गया है। हम इसको और तरह से भी कर सकते हैं। लेट्स सी हम इसको और कैसे कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है अपने पास? ये है 3L minus 2L to the power 4, 6 minus 5 square root of L. Okay. How about ये सोचिए alternatively? How about हम इसको पहले ही मल्टीप्लाई कर दें? इसको पहले इसके साथ कर देते हैं। 3L, फिर आप डिसाइड कर लेना कौन सा मेथड ज्यादा इजी है। फिर हम लोग ये वाला ले रहे हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो ये हमारे को देगा 18L minus 15L 3 half, yeah, minus 12L fourth plus 10L 9 halves. 4 plus 1 half is 9 halves. ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है? अभी तक हमने सिर्फ इन दो पॉलिनोमियल्स को आपस में मल्टीप्लाई ही किया। अभी तक हमने इनका डिफरेंशियल नहीं लिया। हमको इसका डिफरेंशियल लेना है। तो चलो हम इसका डिफरेंशियल लें। 18L minus 15L 3 halves minus 12L to the 4 plus 10L 9 halves. इसका ले लो डिफरेंशियल, क्या मिलेगा? 18L का डिफरेंशियल 18, इसका डिफरेंशियल minus 15 times 3 halves L स्क्वायर रूट हो जाएगा ये, minus 48L cubed plus 10 times 9 halves L, 9 halves minus 1 7 halves. तो क्या मिल रहा है हमें यहाँ पे? हमें मिल रहा है 18 minus 45/2 square root of L minus 48L cubed plus 45L 7 halves. तो कंपेयर करके देखिए कि पहले भी यही आंसर था क्या? 18, यस, दोनों सेम है। देखिए, तो आपको जो मेथड पसंद है आप वो वाला मेथड यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये तो हो गई कुछ प्रॉब्लम्स प्रोडक्ट रूल की। अगर आपको ये समझ में आ गई है तो आपको प्रोडक्ट रूल भी समझ में आ गया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग अब मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन रूल पे। ये है हमारा नंबर 21। इस सब का डिफरेंशियल लो। तो हाँ, अब हम करेंगे क्वेश्चन रूल और इस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स। तो जस्ट टू रिमाइंड यू, क्वेश्चन रूल में क्या होता है? क्वेश्चन रूल में है आपके पास रेशियो ऑफ टू फंक्शंस सच एज f ओवर g, और आप इसका डिफरेंशियल निकाल रहे हैं। तो आप क्या करेंगे? बॉटम फंक्शन g टाइम्स f प्राइम माइनस f g prime over g prime squared. So what I'm going to do is I'll write down a few problems. Right. तो ये रही 4 problems based on quotient rule. So I'm not going to repeat these instructions, but just like before, I'm going to pause for a few seconds and then I'll continue with the solutions. All right. Moving on with the solutions. तो हमारे पास पहली प्रॉब्लम कौन सी है? x squared divided by sin x. हमें इसका डिफरेंशियल निकालना है। तो ये होगा sin x times d over dx of x squared minus x squared d over dx of, यहाँ जाएगा sin x. All of this divided by sin x का स्क्वायर, जिसको लिख देते हैं sin squared x. ठीक है, तो ये क्या देगा हमें? sin x times 2x minus x squared
टाइम्स कोसाइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर्ड। इसको थोड़ा नीचे करते हैं यहाँ पे। दैट्स ऑल, हो गया। नेक्स्ट करें 23। ये है नंबर 23, 7 टू द पावर t डिवाइडेड बाय t टू द पावर 7। इसको हम किसके विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करेंगे? हमारा वेरिएबल क्या है यहाँ पे? t। तो विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे। तो हमने क्या करना है, पहले जो नीचे वाला फंक्शन है उसको लिखो, जो कि है t टू द 7 टाइम्स ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर दो, माइनस ऊपर वाला फंक्शन टाइम्स नीचे वाले का डिफरेंशियल। इसको हम डिवाइड करेंगे किसके साथ? अरे एरो तो नहीं चाहिए अपने को, हमारे को सिंपल लाइन चाहिए। t टू द 7 इसका स्क्वायर, सही। तो अब क्या आएगा? नीचे आएगा t टू द 7 टाइम्स 7 टू द t का डिफरेंशियल। याद है कैसे करना है? ये बनेगा नेचुरल लॉग ऑफ 7 टाइम्स 7 टू द पावर t माइनस 7 टू द पावर t, और t टू द 7 तो पॉलिनोमियल काइंड का है, पावर लॉ है ये। तो ये बनेगा 7t टू द 6 डिवाइडेड बाय t टू द पावर 14। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है तो आप क्या कर सकते हैं, हम लोग 7 टू द पावर t को फैक्टर आउट कर सकते हैं और t 6 को फैक्टर आउट कर सकते हैं। तो ये बचेगा एक t अंदर नेचुरल लॉग ऑफ 7 माइनस 7 टू द t को निकाल दिया एंड t 6 को निकाल दिया, तो ये बचा 7 यहाँ पे डिवाइडेड बाय t टू द पावर 14। ये इसको थोड़ा नीचे करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, ये बना देगा इसको 14 माइनस 6 कितना रहता है? 8। तो हमारा आंसर हुआ 7t टाइम्स t नेचुरल लॉग ऑफ 7 माइनस 7 ऑल डिवाइडेड बाय t टू द पावर 8। ये रहा नंबर 23। थोड़ा टीडियस था पर आई होप के समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नंबर 24 के ऊपर। 24 में हमें क्या दिया गया है? tan w डिवाइडेड बाय e टू द पावर w। तो यहाँ हमारा वेरिएबल क्या है? हमारा वेरिएबल है w। तो इसको करो विद रिस्पेक्ट टू w डिफरेंशिएट। क्या बनेगा? पहले नीचे वाला फंक्शन टाइम्स डिफरेंशियल ऑफ द टॉप फंक्शन tan w माइनस tan w times differential of the bottom function. So w e w divided by e w squared हो जाएगा ऐसे। तो चलो e w टेंजेंट w का डिफरेंशियल क्या रहेगा? सीकेंट स्क्वायर w माइनस टेंजेंट w, और e w का डिफरेंशियल क्या होता है? e w बैक डिवाइडेड बाय e w टाइम्स e w। तो अभी क्या करते हैं, आई नो कि आई कैन फैक्टर आउट दिस e टू द w आउट, लेकिन हमें करने की एक्चुअली जरूरत नहीं है, जस्ट टू सेव अस टाइम। तो हम क्या करेंगे, ये जो नीचे वाला ई डब्ल्यू है, दिस कैन कैंसल आउट एज लॉन्ग एज, नाउ दिस इज इन कोट्स, एज लॉन्ग एज ई टू द डब्ल्यू इज इन एवरी टर्म। तो यहाँ कितनी टर्म्स थी? एक टर्म ये थी, एक टर्म ये थी। इन दोनों टर्म्स के अंदर ई टू द डब्ल्यू का फैक्टर था। दैट्स वाई, ओनली दैट्स वाई आई कुड डू दिस। ठीक है, जस्ट एज अ साइड नोट, अगर हमारे पास होता e टू द w secant squared w minus tan w over e टू द w e टू द w, अब नहीं हम कर सकते थे। Why? क्योंकि ये जो सेकंड टर्म है यहाँ पे e टू द w मिसिंग था। अगर ये यहाँ होता, अगर ये पिंक वाला होता, तब हम कर सकते थे। ओके, ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये मिस्टेक करते हुए देखा है। उनको नहीं पता चलता कब वो लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। अगर आपको लंबा प्रोसेस करना है, श्योर बिल्कुल कीजिए। आप क्या कर सकते थे यहाँ पे, इसमें ए टू द डब्ल्यू को फैक्टर आउट करते, भी कैंसिल आउट कर देते।
ऐसे भी कर सकते थे, आपकी मर्ज़ी है। बट जहाँ तक मुझे लगता है, आप ज़्यादातर लोग किसी न किसी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वन ऑफ द थिंग्स इज़ गोइंग टू बी नोइंग शॉर्टकट्स। तो जितने मुझको मालूम है, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू ट्राई टू टीच यू दोज़। नंबर 25 एंड दैट्स द रीज़न मैं इसको अलग-अलग तरह से कर रही हूँ। डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन यू शुड पिक आपको कौन-सी चीज़ कैसे करनी है। तो यहाँ हमारा वेरिएबल क्या है? यहाँ हमारा वेरिएबल है थीटा। तो चलो हम इसको करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट। चलिए अब हम करते हैं 25। तो यहाँ हम इसको सॉल्व करते हैं, लिखेंगे नीचे वाला फंक्शन टाइम्स डिफरेंशियल ऑफ टॉप थीटा स्क्वायर्ड प्लस 4 थीटा माइनस 3 माइनस अभी लिखेंगे ऊपर वाला थीटा स्क्वायर्ड प्लस 4 थीटा माइनस 3 नीचे वाले का डिफरेंशियल। अब लगाते हैं यहाँ एक लंबी सारी लाइन और हम इस सबको डिवाइड करेंगे विद द स्क्वायर ऑफ द बॉटम फंक्शन। तो ये हो गया। तो चलो करते हैं थोड़ा सा अलजेब्रा यहाँ पे, थोड़ी सी डिफरेंशिएशन। 2 माइनस थीटा क्यूब टाइम्स 2 थीटा प्लस 4 माइनस जो कि ये वाला माइनस है थीटा स्क्वायर्ड प्लस 4 थीटा माइनस 3 टाइम्स 2 का डिफरेंशियल 0 माइनस हो गया ये 3 थीटा स्क्वायर्ड। फिर से लगाते हैं एक लाइन और आ जाएगा नीचे 2 माइनस थीटा क्यूब का स्क्वायर और इसको थोड़ा करते हैं नीचे क्योंकि मुझसे पहली बार कभी ढंग से लगता ही नहीं। तो ये बच्चा थोड़ा बहुत अलजेब्रा इसको करने की ज़रूरत है क्या? चलो जल्दी-जल्दी कर देते हैं इफ यू वांट। तो चलिए अब तक हमने कर ली हैं 25 प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन जिसमें हमने क्या किया हमने पहला किया द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ द डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑन द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डिफरेंट फंक्शंस। दूसरा हमने किया प्रोडक्ट रूल एंड लास्ट हमने किया था क्वोशिएंट रूल। अभी इसके बाद जो नेचुरल स्टॉप है वो है चेन रूल। तो चेन रूल किसके ऊपर एप्लीकेबल है? ये है फंक्शंस एम्बेडेड फंक्शंस के लिए इन अदर वर्ड्स। तो चेन रूल अपने आप में ही एक काफी बड़ा टॉपिक है और चेन रूल को करते करते ही अब तक हमने जो और रूल्स की है उनको हम दोबारा से रिवाइज इन अदर वर्ड्स रिव्यू कर सकते हैं। लेकिन आई थिंक आज का लेक्चर ऑलरेडी काफी लंबा हो चुका है एंड इट विल बी अ गुड टाइम टू स्टॉप इट हियर एंड रिज्यूम इट नेक्स्ट टाइम विद द चेन रूल। और अगर आपने अब तक इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब। इट विल बी हाईली मोटिवेटिंग फॉर मी टू कीप मेकिंग हाई क्वालिटी कंटेंट फॉर यू जो कि आपके लिए
ना सिर्फ आपकी 11th-12th में बल्कि आपकी नीट एग्ज़ाम्स एंड जेईई एग्ज़ाम्स के लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। तो मिलते हैं अगली बार चेन रूल के साथ। इन द मीन टाइम आप पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। हैव अ गुड वन।